सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को मिलवाने के लिए अपने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और मेरे बहुत अच्छे दोस्त अनुराग गुप्ता जी के साथ। इनसे बात कराने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 2010 से पहले ये एक एथलीट थे और बहुत सारे इन्होंने कंपटीशन लड़े जिनको जीता और नेशनल लेवल पर इन्होंने ढेरों अवार्ड अपने नाम किए। 2010 कॉमनवेल्थ 2010 आप सभी लोग जानते हैं, जो इनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था जिसको पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी जान लगा रखी थी। तो उस कंपटीशन को लड़ने से ठीक एक दिन पहले वर्कआउट के दौरान इनके पैर में इंजरी हो गई और इनको चोट लग गई और उसके बाद ये कॉमनवेल्थ नहीं खेल पाए। ये डिप्रेशन में चले गए। 8 साल तक ये डिप्रेशन में रहे और उस डिप्रेशन के दौरान इन्होंने अपना वेट 140 किलो कर लिया। और 2018 में इनकी लाइफ में क्या ऐसा चेंज आया और इन्होंने दोबारा से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना स्टार्ट किया दोस्तों। और अभी आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख ही सकते हैं कि अभी जो पिछले 3 साल से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। इस वक्त इनका वेट है 76। बात वेट की नहीं होती दोस्त, बात होती है फिटनेस की। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके ज़रा डोले शोले ज़रा दिखाएँ सर, आई होप। तो अब इनकी फिटनेस देखिए। तो दोबारा से अभी ये एथलीट वाली पर्सनालिटी में अपने वापस आ गए हैं। तो अब हम इनसे बात करते हैं। मैं मिलवाना चाह रहा था, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि शायद हम इनसे मिलके कुछ सीख सकें अपनी लाइफ में, इनसे कुछ टिप्स ले सकें कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं अपनी लाइफ में जब चाहें तब। तो ठीक है, हम इनसे बात करते हैं। तो अनुराग सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि 8 साल के बाद आपने अपनी फिटनेस जर्नी को दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचा। तो ऐसी क्या सिचुएशन रही आपकी लाइफ में कि जब आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया? ऐसा कौन सा मोटिवेशन था जिसकी वजह से आपने ऐसा करने की सोची? हो सकता है कि आपकी इस स्टोरी से हमें कुछ मोटिवेशन मिले, है ना? तो प्लीज़ सर, एक्चुअल में क्या हुआ ना कि मैं 2010 कॉमनवेल्थ में, जैसा कि आपको पता है क्या और सभी को पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद कोई फिटनेस नहीं, कोई डाइट नहीं, बस फिर तो क्या था कि डिप्रेशन में जाने में मेरा वेट जो हो गया 140 kg मेरा वेट हो गया। फिर 2018 में सडनली क्या हो गया, मुझे बहुत सारे इश्यूज़ हो गए, मतलब फिजिकल इश्यूज़ जैसे बहुत सारी कि मुझे बीमारियां हो गई, जैसे थायराइड, बीपी की इशू मुझे हो गया, मुझे शुगर मुझे होगी। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि तो फिर उसके बाद क्या हो गया, डॉक्टर ने सबसे पहले क्या होता था कि वो मेरा एज पूछते थे। मेरी एज भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 24-25 साल मेरी एज थी और मेरा वेट 140 kg हो गया। तो हर एक डॉक्टर मेरे को मतलब एडवाइस देते कि सर आप ना पहले अपना वेट कम कीजिए, उसके बाद कोई भी मेडिसिन उसी के बाद वर्क करेंगी। फिर एक सिचुएशन ये हुई कि डॉक्टर ने मुझे स्पेशल मतलब ये बोल दिया कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ओह माय गॉड। हाँ जी सर, कि आपके पास 1.5-2 महीने से ज़्यादा समय नहीं है कि जो भी आपको करना है 1.5-2 महीने में कर लीजिए, या फिर अगर आप जीना चाहते हैं तो आपका जो बॉडी वेट है ना इसे कम कर लीजिए। तो बस वो एक बात मुझे कहीं ना कहीं लग गई कि ना, उसके बाद मेरी फैमिली भी मुझे बोलती थी कि तू मोटा है, तू अब कम नहीं होने का, तू कुछ नहीं करेगा। ओके। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या था, मैं एक एथलीट था, मैं डाइट मतलब फॉलो करता था, मैं वर्कआउट करता था, मैं एक एथलीट था। मतलब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पैशन ही आपकी बॉडी थी। हाँ जी, और मैंने अपनी बॉडी के साथ ये क्या कर लिया, तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं चुभ गई। तो फिर मैंने मतलब एक दिल में ठान लिया कि अब मुझे ना सबको जवाब देना है। जवाब कैसे देना है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। तो यही एक सब इससे अच्छा मतलब उदाहरण या कह सकते हैं या एक जवाब, ये आपके लिए एक सबसे बड़ा रीज़न था। दूसरा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, समाज के लिए, मतलब यही है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है।
अब मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लोगों को गलत प्रूव करना है कि हाँ आप जी। 2 महीने के बाद मरने वाले नहीं हो। हाँ जी, बिल्कुल ये तो मुझे मतलब अब फिर मैंने ठान लिया कि मुझे अब ट्रांसफॉर्म होना है। और बाकी अब आप मुझे देख ही सकते हैं कि मैंने अपने आप को क्या किया। सब कुछ एक अच्छे डाइट की वजह से, एक अच्छे डाइट प्लान या न्यूट्रिशन की वजह से मैंने आपको मतलब अपने आप को मैं इस लेवल पे लेके आया कि आज मैं मतलब खुद पे अपने आप पे एक गर्व महसूस करता हूँ कि हाँ मैंने कर लिया। ये सर आप ही नहीं, हम सब आपके ऊपर बहुत गर्व फील करते हैं कि मतलब इतना समय के बाद कम बैक करना अपनी जी, लाइफ में, ये सर। बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी सभी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि भाई फिटनेस की कोई एज नहीं होती, एज बिल्कुल सर। इज़ जस्ट अ नंबर। ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है कि जी। सर मेरी एज हाँ जी, लगभग बिल्कुल 45 के सर। आसपास है। बिल्कुल तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। बिल्कुल सर, अगर आप मेरा फोटोज देखेंगे ना, जो मेरे फोटोज हैं, आप उसमें देख के मुझे कह नहीं सकते कि मैं एक 23-24 साल का लड़का हूँ। अब कोई भी नहीं कह सकता। मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं अराउंड 45 या 50। मतलब जिस वक्त आप 23 के थे जब आपका वेट 140 केजी हो गया था। तो मेरी फोटोज देख के कोई कह नहीं सकता कि मैं 23 ईयर ओल्ड हूँ। मतलब आप यही कहेंगे मैं 50 साल का एक आदमी। चलिए सर, बहुत मुझे पूरा यकीन है कि आपकी सर इस तरीके से आपकी लाइफ को समझते हुए, सुनते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की बिल्कुल तरफ। सर। सो अनुराग सर, मैं अपने ऑडियंस की तरफ से इवन मैं भी ये जानना चाहूँगा जी। कि अगर अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहें, तो कुछ कॉमन टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आप हमें बताना चाहें कि हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। सर देखिए, सबसे पहले तो क्या है ना कि हमें अपना एक डेली रूटीन हमें अपना चेंज करना पड़ेगा। मतलब डेली रूटीन से क्या है, अपने उठने से लेके और अपने सोने तक, और उन सब के बीच में ना जो हमारा जो मील होता है, खाने पीने, हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा लंच और हमारे डिनर तक, हम उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। सब देखिए, आप एक तो सबसे कि जल्दी सोइए समय से। मतलब ऐसा ना हो कि आप 12 बजे सो रहे हैं। आप सबसे पहले जल्दी सोने की आदत डालिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। उसके बाद थोड़ा आप देखिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हार्ड वर्कआउट कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, है ना। उसके बाद अपने खाने में चेंजेस कीजिए, अपने ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में, अपने डिनर में चेंजेस कीजिए। एक उसमें क्या होना चाहिए, आप मतलब जो भी इनटेक करें ना, उसमें एक मतलब प्रॉपर मेजर होना चाहिए कि आप प्रॉपर कि आप प्रोटीन लेते हैं या फैट कितना ले रहे हैं, कार्ब्स कितना, सब चीज़ें लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब कि महत्व डालती हैं पूरे दिन में ना, कि आप कोई भी चीट ना करें। जैसे एक सबसे आपको दूर रहना चाहिए कि ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कि फैटी चीज़ ना खाएं आप, या समोसे वगैरह ये सब चीज़ें ना खाएं। मीठा जितना हो उतना कम इंटेक करें मीठे का। और सब एक तीसरी चीज़ क्या है, एक जो नॉर्मल हमारे घर में सॉल्ट होता है ना, ये हम वो खाते हैं, उससे थोड़ा सा बचें। अगर आप खाना चाहते हैं, सेंधा नमक आप खाइए, बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। Okay. दूसरा, आप किसी ऐसे, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं पता कि भाई अपने ना आपके पूरे डेली का जो सोर्स क्या होना चाहिए, प्रोटीन का, फैट का या कार्ब्स का, आप मतलब कितना लेना आपको, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो किसी एक एक्सपर्ट से आप सलाह लीजिए, किसी अच्छे ट्रेनर से, या फिर अगर आपको कोई नहीं मिलता तो हमारे प्रदीप सर हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। वो आप मतलब 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप किसी भी समय, एनी टाइम आप मुझे बिल्कुल, कॉल आप मतलब किसी भी समय उनका कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई इशू आप मतलब आपके साथ नहीं होगा। एग्जैक्टली, न्यूट्रिशन की नॉलेज सबको नहीं होती है। वही ना कि एक नॉर्मल इंसान होता है, उसे न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होती। उसे कुछ आप उससे अगर कुछ भी पूछे, उसे नहीं पता, तो वो कैसे मतलब इस चीज़ को मैनेज करें। तो सर क्या है ना, देखिए पहले तो आप अपनी बॉडी की नीड समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की क्या नीड है। उसके बाद एक आपको अच्छा न्यूट्रिशन या एक अच्छा डाइट प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें आपको नहीं पता, तो या तो आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मिल लें, या किसी अच्छे ऐसे बंदे से कि जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक अच्छी तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। ना एज लिमिट कोई मैटर करता है सर, है ना। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बस एक ना मन में जज्बा होना चाहिए कि आपको कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। अगर इंसान में जज्बा हो तो लोग अपने आर्मी को आपने देखा है कि उनमें जज्बा ही तो होता है कि वो कुछ भी कर गुजरते हैं अपने देश के लिए। एज डजंट मैटर, एज देखो सर कोई मैटर नहीं करती। अब देखिए, मुझसे पहले आप बैठे हैं बिल्कुल, तो मतलब एज कोई मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बस बशर्ते आप में ना ट्रांसफॉर्म होने की चाहत होनी चाहिए। एज, हाँ जी, कि मेरे को ये करना है बस।
सबसे बड़ा बैरियर तो यही है कि अब अगर आपने कुछ ठान लिया ना तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे ट्रांसफॉर्म होने से या एक्सवाइजेड कुछ भी करने से। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर। अभी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन बस आपसे रह गया है जो मैं आपसे पूछना सभी जानना चाहते हैं कि एक चीज़ होती है चीट मील। यस सर, बिल्कुल। मतलब क्या हम चीट मील कर सकते हैं जब भी हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहें? चीट मील इन द सेंस सर कि जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार कुछ अपनी पसंद का खा लेना। बिल्कुल सर, एक्चुअल में क्या है कि चीट मील क्या है ना कि देखो चीट मील करिए पर कभी ना खुद को चीट ना करें। ओके। है ना, अब करें कोई मैटर नहीं करता। मैं खुद कभी कभी चीट मील कर लेता हूँ, मेरा कभी कुछ खाने का मन करता तो मैं खुद भी कर लेता हूँ। पर मतलब ऐसा नहीं है कि चीट मील से मतलब कि आप डेली मतलब सुबह शाम तक आपने डाइटिंग की और शाम को फिर से आपने कुछ भी ना मतलब ऑयली फूड खा लिया या कुछ भी चीट मील कर लिया। अब करिए, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं करता चीट मील करने पर। कोशिश कीजिए कि जितना कम से कम हो। हाँ, मतलब फिक्स कर लें मुझे हफ्ते में 2 दिन चीट मील करना है। भाई आप फिक्स कर लें कि भाई मुझे हफ्ते में 1 दिन चीट करना है या 15 दिन में 1 दिन चीट मील खाना है, कोई मैटर नहीं। पर देखो कोशिश कीजिए कि आप ना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर आप फैट लॉस जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं ना कि उस पर अपना पूरा 100% फोकस कर रहे हैं। हाँ, मतलब खुद को चीट नहीं करना। चीट मील कीजिए पर खुद को चीट नहीं करना। हाँ, आई थिंक बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सी बात अनुराग सर ने हमें बताई है कि चीट मील हम कर सकते हैं बट 1 या 2 बार वीक में। तो सर, अनुराग सर, मैंने बहुत सारा समय आपका आज ले लिया है और थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। हम दोबारा आपसे समय लेते हैं, दोबारा हम फिटनेस पर ही हम दोबारा कुछ और नए पॉइंट्स पे आपसे बात करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन।